हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। साइंस ट्यूटोरियल फिर बोल दिया, एनसीईआरटी साइंस ट्यूटोरियल, क्योंकि मैंने मेनली एनसीईआरटी को बेस मान के इसमें अपनी स्टडी मटेरियल को तैयार कराया है और मैं 6 to 10 तक का स्टडी मटेरियल साइंस का दे रही हूँ। पर मोर फोकस मैं जो है 10th की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करूंगी, क्योंकि दे विल हैव देयर बोर्ड इन नेक्स्ट ईयर। अगले साल उन्हें बोर्ड देना है, तो कैसे वो बोर्ड की तैयारी करें और 100% मार्क्स ले आए। 100% मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट यू हैव टू डेवलप डिवोशन। आपको डिवोशन देना पड़ेगा, आपको मोटिवेट होना पड़ेगा, आपको ये वर्ड मेमोराइज करना पड़ेगा। आई कैन डू, ये वर्ड जब आप अपने आप के अंदर लाएंगे तो आप मोटिवेट हो जाएंगे। आई कैन डू वर्ड ऐसा है कि मैं कर सकता हूं। आप सीधे से एग्जाम्पल मेरा देख लीजिए। आई वॉज नॉट नोइंग हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, कैसे ऑपरेट होता है, कैसे एडिटिंग होती है, मुझे कुछ भी नहीं आता था। बट मैं सीखना चाहती थी, मैं मोटिवेट थी, सेल्फ मोटिवेटेड थी कि मुझे लर्न करना है, मुझे सीखना है। तो जब मैं कर सकती हूँ यार, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप तो अभी यंग हो, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है मुझसे। तो बस अपने आप में ये डेवलप कीजिए कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। बट आई कैन डू से केवल काम नहीं चलेगा, उसके लिए एक प्रॉपर आपको चैनल बनाना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। आपको पता है दोस्तों, 99% और 100% में बस एक नंबर का फर्क होता है। वो एक नंबर जो स्मार्ट, जो इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं, इंटेलिजेंट 99 वाला भी है, 100 वाला भी है, बट एक नंबर कहां से वो लेके आया? अपनी सेल्फ कॉन्शियस से, सेल्फ थिंकिंग से, सेल्फ स्किल से, जो उसने प्रिपरेशन के पहले स्किल डेवलप किया था, उससे लेकर के आया वो। इंटेलिजेंट तो बहुत लोग होते हैं, बट इंटेलिजेंट में से कोई 95 लाता है, कोई 96, और कोई बच्चा उसी में से 100 भी लेके आता है, क्योंकि उसकी स्टडी स्किल्ड है, बिल्कुल उसने प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन किया है। और ये बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी बात है, लेकिन आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। और दूसरी बात, हार्डवर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, शॉर्ट तरीका नहीं है। और एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी इज सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। एनसीईआरटी आपको सफिशिएंट है बोर्ड के लिए, बट आपको पता है बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में आपको एनालिटिकल थिंकिंग, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो उस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए आपको डिफरेंट स्टडी मटेरियल की हेल्प लेनी पड़ती है। एनसीईआरटी से अलग कुछ भी नहीं होता, बट एप्लीकेशन बेस्ड के लिए आपको क्या करना है? आपको अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ानी पड़ेगी। अगर कोई कहता है कि नहीं एनसीईआरटी सफिशिएंट, मतलब एनसीईआरटी से केवल तैयारी करके 100 ले आए, तो ला सकते हो आप, 100 आ सकता है, बट आपको उसके लिए, उस थिंकिंग को बढ़ाने के लिए, उस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी को बढ़ाने के लिए आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन हर जगह से लेनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, आपको एनालिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं अपने वीडियो में जितने भी स्टडी मटेरियल तैयार किए हैं, उसमें मैंने क्या किया है कि जितने भी आपको एग्जाम्पल दिया है, आपके डेली लाइफ से दिया है। जैसे कि केमिस्ट्री में मैंने सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में वाटर लेके दिया है। तो इस तरह मैंने जो है लाइट लेसन मैंने कंप्लीट कराया है, उसमें मैंने डेली लाइफ के एग्जांपल दिया है, ताकि आपकी जो थिंकिंग है वो इंक्रीज करे और आपको शायद एनसीईआरटी के अलावा बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े दूसरी बुक्स की। तो अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं कैसे स्टडी कराती हूँ अपने चैनल से, तो सबसे पहले आप में मोटिवेशन है, मैं हूं, मैं आपके सामने हूं, मोटिवेटेड आप हैं, तो मैंने सबसे पहले आपके लिए एनसीईआरटी बुक की थॉरो रीडिंग की है, उसको एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन कैसे किया है? विद द हेल्प ऑफ डेली लाइफ एग्जांपल। फिर जो भी साइंस का मायने कब है? जब वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है। फिर उसको अपने डेली लाइफ में हमने अप्लाई करके देखा, एग्जांपल दिया, ताकि आपकी एनालिटिकल और रीजनिंग कैपेसिटी इंक्रीज करे। तो ये मेरे चैनल का मोटो है कि मैं इस तरह से पढ़ाऊं कि बच्चों की थिंकिंग कैपेसिटी बढ़े, और जब भी बोर्ड में इस तरह के पेपर आए, बोर्ड क्या 9, 6, 7, 8 कहीं भी आए, तो वो सोच के बता दे कि हाँ हाँ इन्होंने ऐसे बताया था, तो वो लिंक करने की कैपेसिटी हो। और हर कुछ को आप जो है 3D में सोचना स्टार्ट कीजिए, अपने दिमाग में लाइए।
तो मेरा वे ऑफ टीचिंग क्या है, मैं आपको अपना एक बना रखा है, एक बैनर बना रखा है, उससे मैं बताऊंगी। और लास्ट में जो आप इसका आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें मैंने लाइट लेसन का शेयर किया है, आपको लिंक शेयर किया है कि कैसे मैं पढ़ाती हूँ। एनसीईआरटी पढ़ाया, फिर उसके एनसीईआरटी के बीच के सॉल्व कराए, एप्लीकेशन बेस्ड भी दे दिया, फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कराए, फिर लास्ट में एक्स्ट्रा नोट दे दिया ताकि आपको एग्जाम के टाइम जो है पहले से प्रिपेयर नोट्स मिले और आप उसको मेमोराइज कर जाए या फिर उसको रिकैप कर ले और रिवाइज कर ले। तो शुड वी स्टार्ट? मैं अपने बैनर से आपको थोड़ा समझाना चाहती हूँ। ये दोस्तों ये मेरा बैनर है जो मैंने अपने कैसे मैं पढ़ाती हूँ और मेरा मोटो क्या है पढ़ाने का, उस पे मैंने बेस किया है। एनसीईआरटी साइंस ट्यूटोरियल प्रोवाइड्स फ्री साइंस ट्यूटोरियल क्लासेस। फ्री साइंस ट्यूटोरियल क्लासेस तो है ही। ट्यूटोरियल क्लास में आपको क्या मिलता है, बहुत सारे चैनल में आपको टॉपिक वाइज मिलता है, बट आई हैव टेकन योर होल एनसीईआरटी बुक और उसके साथ मैंने दूसरी चीजें भी लिंक कर दी है, छोटे छोटे नोट्स मैंने बीच में भी दिए हैं और उसके बाद लास्ट में भी दिया है। तो हो गया ना फ्री ट्यूटोरियल। और कैसे आप एग्जाम में प्रिपेयर करेंगे कि 100% मार्क्स ले आएंगे, बोर्ड में ही नहीं, 6, 7, 8, 9 किसी भी क्लास की मैं बात बोल रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप देखिए मैंने रीडिंग पे फोकस किया है। रीडिंग इज कंपलसरी, क्योंकि कभी कभी बीच के एक आध लाइन के क्वेश्चन ही आपके बोर्ड में 1-2 नंबर के आ जाते हैं। लास्ट 2 साल पहले भी आ चुका था, एक रीट वाला क्वेश्चन था, वो बिल्कुल एक लाइन में लिखा हुआ था, तो आपका 1 नंबर तो गया। तो थॉरो रीडिंग बहुत जरूरी है, ये पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। मतलब हार्ड वर्क का बच्चों दोस्तों कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क को आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं किसी चीज से। हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। पर कई लोग हैं हार्ड वर्क बहुत करते हैं, बट उनका करने का तरीका अलग होता है, गलत होता है। रटे जा रहे हैं और आ गया जी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन 20 नंबर के वही आ गए, तो रटा तो गया। तो फिर आपको समझना पड़ेगा। रीडिंग है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन भी किया है मैंने। आप मेरा वो लाइट वाले वीडियो का मैं सारा डाल दूंगी, आप लिंक आप देख लेना। फिर समझा, अंडरस्टैंडिंग आपको करनी है। और अगर नहीं आ रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जाइए और मुझे पूछिए। उसके बाद एप्लीकेशन उसका कहाँ कहाँ हमारे लाइफ में हो रहा है। इवेपोरेशन का मैंने बताया, बॉइलिंग का बताया, उसका एप्लीकेशन कहाँ हो रहा है हमारे लाइफ में, ये देखिएगा मेरे वीडियो में। लाइट में मैंने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन बताया है, वो भी आप देख लीजिएगा। फिर जैसे ही आपने अप्लाई किया आपको प्रॉब्लम आई कि मैम ने तो ऐसे बताया था और जो है यहाँ पे ये कैसे रूल लागू होगा, प्रॉब्लम आई तो उसका सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे आप। कहीं भी जाके अपने टीचर से पूछेंगे या किसी और वीडियो में देखेंगे, कहीं ना कहीं आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ढूंढना मतलब ये पॉजिटिव है आपके लिए, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। फिर सॉल्यूशन मिल गया, लास्ट में क्या किया, मैंने नोट्स आपको दिया, बिल्कुल नोट्स दे दिया। अक्टूबर नवंबर के बाद जो है नोट्स की खूब तैयारी कीजिए, रिवाइज कीजिए। रिवीजन को कोई रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन कैसे होगा, खूब रिटन में डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन जो सॉल्व कीजिए, रिटन में लिख के सॉल्व कीजिए, लिखने की हैबिट डालिए। नंबर लाना एक आर्ट है, कला है, तो उसको कब डेवलप होगा, जब आपको लिखने की हैबिट आएगी। और जब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का थोड़ा टाइम बचेगा, किसी भी क्लास का, बोर्ड का ही नहीं, 9th का, 6th का, तो दिसंबर में मैं एक और वीडियो सेंड करूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कैसे अपने राइटिंग स्किल को आप डेवलप कर सकते हैं। नवंबर तक मैं बता दूंगी। और उसके बाद जो सैंपल पेपर के क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर करके बताते जाऊंगी। अभी मैं 6-7 महीने तो आपके कोर्स कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद सैंपल पेपर लेके आऊंगी, जैसे एग्जैक्टली आपके ट्यूशन क्लास वाले कराते हैं। उसके बाद रिवीजन हो गया, फिर सेल्फ इवेल्युएट कीजिए कि मेरी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। सेल्फ इवेल्युएशन कैसे होगा, राइटिंग से कीजिए, खूब लिखिए। और जब राइटिंग हो गया तो फिर उसको करेक्ट कीजिए, जहां मिस्टेक है उसको करेक्ट कीजिए। और टाइम को सेट कीजिए आप। अगर 3 घंटे का पेपर आपका है तो 3 घंटे का टाइमर लगाइए आप और लिखना बैठना शुरू कीजिए। सैंपल पेपर का एक यूनिट लेके, जो जैसे बोर्ड का फॉलो हो रहा है वैसे ही हम करेंगे। इवन 9th में भी हर क्लासेस की बात है, मैं बार बार बोर्ड इसलिए बोल रही हूँ कि बोर्ड के बच्चों को और भी ज्यादा एफर्ट की जरूरत है। तो बिल्कुल 3 घंटे पेशेंस लगा के कीजिए कि आप 3 घंटे में कर पा रहे हैं कि नहीं। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी बिकॉज इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लासरूम टीचर्स आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू some extra time for writing work, then you have to correct, you have to
डेवलप हैबिट ऑफ राइटिंग, आपको राइटिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी। 3 घंटे आप दिसंबर से ही, नवंबर दिसंबर से ही आप सैंपल पेपर लेके बैठिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, जहां प्रॉब्लम आएगी वहां आप अप्लाई कीजिए अपने उसको थिंकिंग को, तो देखिए आप कैसे 100% नहीं आता है, और फिर अगले साल आप मुझे बताएंगे कि 100% आया कि नहीं आया। क्योंकि हार्ड वर्क, मैं बार बार बोल रही हूँ, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ओके। और एनसीईआरटी सफिशिएंट है, बट फॉर डेवलप योर कॉन्सेप्ट एनालिटिकल थिंकिंग यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ अदर पब्लिशर्स बुक ऑल्सो। ये आप जान लीजिए, वो उससे आएगा नहीं, बट आपका कॉन्सेप्चुअल डेवलप होगा, कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो ये कुछ आपके जो मूल मंत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं वो है। और डेफिनेटली इस वीडियो से अगर आपको फायदा होता है तो आप मुझे जरूर बताएंगे। तो ये स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा सा मैं ओके, तो मैं ऐसे आपको लेकर के आते रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। और मैं ऐसे ही आपके सामने आऊंगी, और जब मेरा एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा सारा, तो मैं आपको सैंपल पेपर भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी कि उसको भी हम एप्लीकेशन बेस्ड सॉल्व करके देखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और थैंक यू।